जिला मऊगंज में भू माफियाओं का दबदबा, सत्ता और जिला प्रशासन के संरक्षण में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर करोड़ों रुपए की कीमती जमीन का जमा लिया कब्जा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी पब्लिक न्यूज मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। आपकी स्क्रीन पर जो शख्स दिखाई दे रहे हैं, आइए पहले इनका परिचय करवा देते हैं, फिर इनके कारनामे के बारे में पूरी चर्चा विस्तार से करेंगे। इनका नाम है हनीफ खान जी। जिला मऊगंज वासियों को इनके परिचय की आवश्यकता नहीं है, काफी बड़ी हस्ती और चर्चित व्यक्ति हैं। आपको बता दें कि ये महाशय जब से मऊगंज से बहुजन समाज पार्टी से विधायक रहे डॉक्टर IMP वर्मा रहते थे, उस समय हनीफ खान जी उनके राइट हैंड माने जाते थे। डॉक्टर IMP वर्मा का जब तीसरे पंचवर्षीय का कार्यकाल समाप्त हुआ, चुनाव हार गए, तो उस समय के तत्कालीन विधायक लक्ष्मण तिवारी जी से भी इनके संबंध रहे, लेकिन इतने मधुर संबंध नहीं बन पाए जिनकी उपेक्षा हनीफ खान जी को थी। 2013 में मऊगंज से कांग्रेस पार्टी के विधायक बने सुखेंद्र सिंह बन्ना, तो सत्ता का संरक्षण हनीफ खान जी को चाहिए था, तो उस कार्यकाल में सुखेंद्र सिंह बन्ना के भी खासम खास बन गए और उस समय हनीफ खान जी का जलजला एक विधायक की तरह ही रहता था। लेकिन 2017 के चुनाव में सुखेंद्र सिंह बन्ना चुनाव हार गए, मऊगंज से भाजपा विधायक प्रदीप पटेल चुनाव जीत गए। फिर 2023 के चुनावी समर में फिर एक बार भाजपा से प्रदीप पटेल और कांग्रेस से सुखेंद्र सिंह बन्ना चुनावी समर में आमने सामने रहे, लेकिन एक बार फिर भाजपा विधायक प्रदीप पटेल ने बाजी मार ली और विधायक बन गए। 2023 के चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान ने मऊगंज को जिला घोषित कर दिया। जिला बनते ही मऊगंज से बाहर के पूंजीपतियों द्वारा मऊगंज में जमीन तलाशना शुरू कर दिया। अब जब बाहर के लोग मऊगंज में आकर प्रॉपर्टी का काम करने लगे, तो हनीफ खान जी भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने तत्काल मौके की नजाकत को समझते हुए भाजपा की सदस्यता लेना उचित समझा। मिली जानकारी के अनुसार पहले मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल के हाथों से सदस्यता लेना चाहते थे, लेकिन विधायक प्रदीप पटेल ने हनीफ खान जी का पिछला रिकॉर्ड देखते हुए उनको पार्टी में शामिल नहीं किया, तो हनीफ खान ने भी हार नहीं मानी। विधायक प्रदीप पटेल के करीबी वर्तमान मंडल अध्यक्ष सुलेंद्र गुप्ता उर्फ गेंदे बाबू के साथ रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा के हाथों बीजेपी का पट्टा पहन लिया। वर्तमान समय में यह स्थिति है कि आप चाहे कितने भी बड़े खूंखार अपराधी क्यों ना हो, यदि बीजेपी का पट्टा पहन लिए हैं तो आपको क्लीन चिट मिल जाएगी। मानो आप गंगा नहा लिए, बीजेपी का पट्टा गले में डालते ही सारे पाप और अपराध धुल गए और आपके द्वारा किए गए कृत्यों की फाइल भी वहीं बंद हो जाएगी। अब आइए चर्चा करते हैं कि एक बार फिर हनीफ खान जी सुर्खियों में कैसे आ गए। जिला मऊगंज अंतर्गत ग्राम पन्नी पथरिया में शासकीय भूमि थी। उक्त भूमि का खसरा क्रमांक 2587/1 है, जिसका रकबा लगभग 4 एकड़ है। वर्ष 1984-85 तक यह भूमि शासन मध्य प्रदेश के नाम पर है। 1999 और 2000 के खसरा और खतौनी में उक्त भूमि का केमला प्रसाद हीरालाल के नाम उक्त भूमि पर नाम चढ़वा लिया गया, लेकिन शासकीय अभिलेख में भी उक्त भूमि पर गैर हकदार अंकित है। लेकिन शासकीय दस्तावेज के आधार पर वर्ष 2023-24 में खसरा क्रमांक 2587/1, दस्तावेज क्रमांक MP 3285-2023 S 12474284 18 अक्टूबर 2023 को विक्रय किया गया है। अब यह सवाल है कि लगभग 4 एकड़ की शासकीय जमीन पर गैर हकदार होते हुए भी कैसे तराना खान पत्नी मकसूद खान, रेशमा खान पत्नी हनीफ खान के नाम रजिस्ट्री हो गई। और उक्त जमीन के जो भी दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध है, उसके आधार पर इसी शासकीय भूमि के कुछ भूभाग पर अन्नपूर्णा गुप्ता पति शंकर लाल गुप्ता को भी लगभग 1.5 करोड़ रुपए की बिक्री किया गया है। तो सवाल यह उठता है कि शासकीय जमीन को हड़पने के लिए मऊगंज विधायक चुनना चाहते हुए हनीफ खान रीवा सांसद के हाथों भाजपा की सदस्यता ग्रहण किए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नेशनल हाईवे से लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित इस जमीन की कीमत करोड़ों रुपए में आंकी जा रही है। तो क्या रीवा सांसद भी इन करोड़ों की शासकीय जमीन को हड़पने की साजिश में शामिल है? यह सवाल यह किया जा रहा है कि स्थानीय लोगों द्वारा इस शासकीय जमीन पर भू माफियाओं की हेराफेरी की शिकायत मऊगंज कलेक्टर के पास भी की गई, लेकिन आज तक उस शिकायत पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। तो सवाल तो जिला कलेक्टर अजय श्रीवास्तव पर भी खड़े हो रहे हैं कि या तो खुद जिला कलेक्टर भी इस शासकीय जमीन के हेराफेरी में शामिल है, या फिर किसी के दबाव में भू माफियाओं पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। हैरानी की बात यह है कि अभी कुछ दिनों पूर्व भी वल्लभ भवन भोपाल में एक पत्र आया, जिसमें मऊगंज की ड्यूटीरत पुलिस कर्मियों के रहने के लिए पुलिस क्वार्टर बनाए जाने के लिए जगह की जानकारी मांगी गई,
जिला मऊगंज में जिला प्रशासन द्वारा आज तक यह नहीं चिन्हित किया गया कि कौन से विभाग का कौन सा कार्यालय की जमीन पर बनेगा। किसी के पट्टे की जमीन पर जिला कलेक्टर रास्ता निकलवा देते हैं और दूसरी तरफ शासकीय जमीन को हड़प रहे भूमाफियाओं पर शिकायत के बावजूद भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। भूमाफिया भाजपा का पट्टा पहनकर मऊगंज की कई शासकीय जमीनों पर अतिक्रमण किए हुए हैं। इसके एक नहीं कई उदाहरण हैं। मऊगंज जिला मुख्यालय से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर भुइयां बांध के नाम से शासकीय जमीन पर लगातार भूमाफियाओं द्वारा लगातार अवैध अतिक्रमण कर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन का क्रय विक्रय किया जा रहा है और जिला प्रशासन द्वारा भूमाफियाओं को सत्ता के संरक्षण में खुली छूट दे रखी है। अगले अंक में कौन कौन सी भूमियां किन किन जगह पर अतिक्रमण कर शासकीय जमीन का क्रय विक्रय कर रहे हैं, इस पर बड़ा खुलासा देखने को मिलेगा। कमेंट बॉक्स में जाकर आप सभी अपना विचार रखें। भाजपा में जाओ और मऊगंज को लूटो खाओ का अभियान जोरों से चल रहा है। खबर के स्पॉन्सर है सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स, जहां पर आपको मिलेगी आधार लाओ और उधार ले जाओ की सुविधा 0% ब्याज दर पर आसान किस्तों के साथ। एसी, एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन, ब्रांडेड कंपनी के सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट एलजी, सैमसंग, वोल्टाज, गोदरेज, हैवेल्स, ब्लू स्टार, लायोड, बजाज, इंटेक्स, गोदरेज, सिम्फनी, हायर सहित सभी कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट मिलने का भरोसेमंद प्रतिष्ठान, विश्वसनीयता का आपका भरोसेमंद प्रतिष्ठान सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स। पता है बराटा मोड़ के बगल में, जिला मऊगंज। मोबाइल नंबर 80 85 17 16 29 व दूसरा मोबाइल नंबर 99 93 52 52 54।